बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, पहले देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय मिनिमम ऑफ मॉड एक्स माइनस वन एंड मॉड एक्स प्लस वन। बच्चों इसका एक काम करते हैं, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फॉर मिनिमम ऑफ मॉड एक्स माइनस वन एंड मॉड एक्स प्लस वन। देखो बच्चों क्या होगा। y इक्वल टू मॉड एक्स हमें पता है, इट गोज लाइक दिस इज y इक्वल टू मॉड एक्स। अब आते हैं मॉड एक्स माइनस वन। सो लेट अस शिफ्ट दिस कर्व 1 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तुम्हारा ये जो कर्व आएगा y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, हाँ लेट मी यूज दिस पेन ओनली, it will be something like like this। बच्चों ये हमारा क्या बन गया, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। और मॉड ऑफ एक्स प्लस वन में वी विल शिफ्ट इट 1 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है ना बच्चों, तो इसको जब तुम बनाओगे y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, इट विल गो लाइक this. This is your y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। हमें एक आ गया इन तीनों का जो मिनिमम है, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक। मिनिमम मतलब दैट कर्व शुड बी लोएस्ट। जैसे बच्चों मैं नंबर प्लॉट करता हूँ, ये 0 1 -1, और ये क्या होगा बच्चों, इट इज गोइंग टू बी 1। क्लियर है यहां तक? तो बच्चों देखो, इस पॉइंट तक हमारे पास ये कर्व सबसे ऊपर लाई कर रहा है, ये उससे नीचे लाई कर रहा है, और ये सबसे नीचे लाई कर रहा है बच्चों। तो till this point this curve is what we have to take। okay guys, अब उसके बाद till this point ये कर्व ऊपर है, ये कर्व ऊपर है। सबसे लोएस्ट कौन सा कर्व लाई कर रहा है बच्चों, ये। तो आफ्टर दैट विल टेक दिस। बच्चों क्लियर है या नहीं यहां तक? और उसके बाद यू गो फर्दर टू द राइट, तो एक कर्व ऐसे जा रहा है, एक उसके नीचे हो गया, और ये सबसे नीचे हो गया। सो विल बी टेकिंग दिस। बच्चों समझ में आया या नहीं आया बच्चों? दिस डिनोट्स मिनिमम ऑफ मॉड एक्स माइनस वन एंड मॉड एक्स प्लस वन। सो दिस इज द कर्व मेड फ्रॉम दिस। क्लियर है यहां तक? अच्छा बच्चों में ये पॉइंट भी चाहिए। अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये वाला पॉइंट होगा -1/2, और ये होगा 1/2। बच्चों क्लियर है यहां तक? ये कैसे निकालोगे बाय द वे गाइस? ये जो है कौन सा, ये, दिस इज y इक्वल टू एक्स प्लस वन।
और ये हमारा क्या है बच्चों, दिस वन, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स। तो हम कहेंगे x प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहां से हमारा x आ गया -1/2। सिमिलरली ये पॉइंट निकालने के लिए ये क्या है बच्चों, दिस इज y इक्वल टू एक्स। और ये हमारा क्या होगा बच्चों, व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी y इक्वल टू 1 - एक्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो विल से 1 - एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहां से x की वैल्यू आ गई हाफ बच्चों। गॉट इट? तुम्हें ये पॉइंट्स भी पता चल गए। फाइन। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 1/2। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो 1/2 इसकी वैल्यू कब होगी? इसको ऐसे भी सोच सकते हो तुम, जो मैं बताना चाह रहा हूं तुम्हें। यू ड्रॉ y इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस। इसको हम ये भी कह सकते हैं, हमने ये जो बनाया है रेड में, इट इज दिस। नाउ लेट अस ड्रॉ y इक्वल टू 1/2 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स, दैट विल बी द सॉल्यूशन। इन दोनों को प्लॉट करो, उसके बाद जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, दोज विल बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो हमने ये तो ड्रॉ कर ही दिया है। नाउ लेट अस ड्रॉ y इक्वल टू हाफ। y इक्वल टू हाफ क्या आएगा बच्चों? अच्छा गाइस एक चीज और, अगर ये x हाफ है तो यहाँ पे जो y होगा दैट टू विल बी हाफ। तो लेट मी ड्रॉ इट विद अ ग्रीन पेन। ये हमारा है y इक्वल टू, ये हमारा क्या है बच्चों, y इक्वल टू हाफ। अब देखो ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है रेड को। इट इज इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट बच्चों। तुम्हारे पास कितने सॉल्यूशंस ऑफ दिस गिवन इक्वेशन? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 4 बच्चों। क्लियर हो गया गाइस? दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके।